नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। बीबीएस न्यूज पावर टीम आजमगढ़ की उस पावन सरजमी इटौरा चंडेश्वर सर्वदीव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर प्रोफेसर ए.के. सिंह, कुलपति गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, कुलपति महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, इन तीनों के कर्म कमलों से फीता काट करके इस स्थापना दिवस सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का हॉस्पिटैलिटी का एक चश्मदीद मेडिकल स्टाफ ने किया। बाकायदा इन तीनों गणमान्य अतिथियों का तिलकोत्सव किया, तिलक लगाया, फूलों की वर्षा की गई और भारतीय संस्कारों के आदर्श मूल्यों में इनका आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी का एक नमूना पेश किया गया। इसी के साथ प्रोफेसर ए.के. सिंह ने कहा, आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, एक टेक्निकल एजुकेशन सिर्फ नहीं है, एक टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, मेडिकल एजुकेशन सिर्फ नहीं है, बल्कि हमारे जो भारतीय सनातन संस्कृति कही जाए, जो निरंतरता की संस्कृति है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक मूल्यों की संस्कृति है और जिसमें विज्ञान समाहित है, उस संस्कृति को उसके वैज्ञानिक और उसके आयुर्वेद से जुड़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उसका हमारे जीवन से, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से और हमारे फिजियोलॉजी, बायोलॉजी एंड केमिकल रिलेशनशिप विद ओन बॉडी सिस्टम, इस पर आदरणीय प्रोफेसर ए.के. सिंह ने बहुत ही खूबसूरत तथ्य रखे और छात्रों को और मेडिकल स्टाफ को अपनी कर्तव्य भावना का भी एक इंस्पिरेशन दिया कि सभी को पूरी ईमानदारी के साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए उन 5 गांवों को जिन्हें गोद लिया गया, इनका साक्षी बीबीएस न्यूज पावर परिवार भी होगी। उन 5 गांवों में जाकर सभी छात्र ये समझाने की कोशिश करें, उस गांव को एक मॉडल बनाने की कोशिश करें कि आयुर्वेद हमारी एक टेक्निकल मेडिकल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और भारतीय संस्कृति का जीवन पद्धति का हिस्सा है। इसकी व्यवहारिकता को व्यवहारिक संस्कृति में हम जमीनी स्तर पर कैसे एडॉप्ट कर सके, इस बात पर भी आदरणीय प्रोफेसर ए.के. सिंह ने खूबसूरत प्रकाश डाला। इन्हीं के साथ प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, कुलपति महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय ने भी अपने विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाले और मेडिकल कॉलेज को के विस्तार पर और उसके विस्तार की में उसकी छुपी हुई गुणवत्ता पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, जो अति विद्वान राजनीतिक क्षेत्र के विशेषज्ञ कहे जाए तो शायद कोई गलत बात नहीं होगी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी अपने खूबसूरत विचारों से आयुर्वेद के विशिष्ट बातों को सराहा और लोगों से उम्मीद की कि लोग उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर देश और प्रदेश की नीतियां अपेक्षित हैं और उस अपेक्षाओं पर हर नागरिक को खरा उतरना होगा और हर व्यक्ति को उसका सहयोगी और साथी बनना पड़ेगा। तभी लक्ष्य किसी भी इंस्टीट्यूशन का,
कभी भी सरकार किसी भी सरकारी संस्थान और उसके प्रयोजन का लक्ष्य पूरा होता है। बीबीएस न्यूज पावर, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाता है। खुला हुआ कैंपस है और तमाम जड़ी बूटियाँ यहाँ स्वयं उत्पादित होंगी, जिससे कि आयुर्वेदिक औषधियाँ बनेंगी और इससे एक निश्चित रूप से ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय अपने में अलग होगा। कोविड काल में आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे बड़ा लाभ रहा और मैं देखता हूँ कि जनता का विश्वास एलोपैथी से उठ गया था, क्योंकि कोविड का इलाज एलोपैथी में नहीं था। लेकिन हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कोविड में भी तमाम कारगर औषधियाँ थी, जिनका उपयोग करके लोग स्वस्थ हुए और उसी के बाद सारी दुनिया का भरोसा भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बढ़ा है। और हम लोगों की दायित्व तो है कि अब इसमें भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पर गंभीरता से ध्यान दें, अध्ययन करें और इसमें स्पेशलाइज भी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जैसा आज अभी कुलपति महोदय ने कहा कि एक डॉक्टर सारी चीज़ों का ज्ञाता नहीं हो सकता, अलग अलग विषयों पर शोध हो और ऐसे हमारे आयुर्वेदाचार्य तैयार हों जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हों, और इस दिशा में ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय जरूर अगुवाई करेगा। चलते हैं उस पंडाल की तरफ जहाँ पर ये समारोह किया जा रहा, उसके उस दृश्य को, उन बच्चों के कार्यक्रमों को, जो बच्चों ने तमाम स्कूलों से आ करके, कॉलेजेस से एक अपना इसको एक अपनी मर्यादा देने की कोशिश किया, अपनी कलाओं से, अपनी योग्यताओं से। उनको भी देखेंगे, अभिभूत होंगे और सराहेंगे भी, और उम्मीद करेंगे इसी के साथ भारत और आजमगढ़ की पावन सरजमी की खूबसूरती में एक और चार चांद जोड़ने का रास्ता जोड़ता ही जाएगा। आयुर्वेदिक संस्थाएं स्थापित हुई है। देखिए, ये तो किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए खुशी की बात होगी कि उसके विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की वृद्धि हो रही है। हम कुलपति कहलाते हैं। कुल जब हमारा कुल ही नहीं होगा तो पति कहाँ से होगा? तो हमारे जितने भी कुल बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, तो हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और गर्व का विषय है। रही बात सदगुरु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की, तो इन्होंने जो पहले से क्वालिटी एजुकेशन दूसरे पैरामीटर्स में, आपके नर्सिंग में, आपके डेंटल में, इसमें जो बच्चे निकल रहे हैं, तो इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मैंने क्लास में बच्चों से भी कहा कि भाई आप 97 हमारे कॉलेजेज है पूरे यूपी में, उसमें आप गोल्ड मेडल लेने जरूर आइए। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह रहा। आज है तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है अभी आगाज। बीबीएस न्यूज़ पावर के किए जा रहे प्रयास यदि आपको पसंद आ रहे तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए यदि आप हमारे हौसले को बढ़ाना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम टू बीबीएस न्यूज़ पावर। थैंक यू सो मच।